एक समी के वृक्ष का पुष्प होता है। सभी ने देखा होगा, हल्का सा नीला रंग होता है, थोड़ा सा जामुनी सा कलर होता है। समी का पुष्प, एक समी का पुष्प 12 महीने की शिवरात्रि आती है। 12 के 12 महीने एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर समी के पुष्प को 12 महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर बस शाम के समय दोष काल में एक समी का पुष्प यदि अर्पित करना चालू कर दे, हमारा महादेव उस व्यक्ति की उन्नति की ओर हाथ पकड़कर ले जाएगा। वो व्यक्ति कभी नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान महापुराण कहती है, पुष्प पंच पुष्प। एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में दुख बहुत ज्यादा है, बहुत भारी दुख है, सबके हाथ जोड़कर देख लिया, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, एक बार शंकर की शरण में जाना, 7 समी के पुष्प के फूल ले जाना, समी के पत्ते नहीं, 7 फूल। समी के वृक्ष में जहाँ समी के पत्ते लगते हैं, वहीं पर समी के फूल भी लगते हैं। केवल 7 फूल समी के लेकर जाना, हाथ की अंजलि में उस समी के फूल को आप रखकर भगवान देव आदिदेव महादेव 7 बार स्मरण कर अपनी कामना कर भगवान शंकर को प्रदोष काल में, दोष के दिन से मतलब नहीं है, प्रदोष काल में, रात्रि के यानी कि शाम के समय, गोधली बेला में शंकर के शिवलिंग पर वह फूल, वो 7 के 7 पुष्प भी, केवल ज्यादा से ज्यादा 11 दिन करके तो देखो। अभी तक तो दुनिया के आगे ही हाथ जोड़े थे ना, तक दुनिया के लोगों से ही जाकर पैसा मांगा था। अभी तक तो दुनिया को ही जाकर कहा था कि 4 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का सपोर्ट करो। अभी तक तो दुनिया के लोगों से ही आस लगाकर बैठे थे, भाई देगा, मेरा परिवार देगा, मेरा कुटुंब देगा, सोच कर बैठे हैं कि पैसा वो दे देगा, सपोर्ट वह कर देगा, दुकान वह डलवा देगा, फैक्ट्री वह डलवा देगा, काम वह करवा देगा। अब एक काम आप कर देखना, किसी के दरवाजे पर हाथ ना जोड़ते हुए शंकर की चौखट पर जाकर समी के पुष्प ले जाकर उसको जाने का मौका ना छोड़े। फूल, समी के फूल समी के वृक्ष पे ही मिल जाएंगे, ये किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, ज्यादा महंगे नहीं होते। आप समी का वृक्ष अपने घर पर भी लगाते हैं तो उस पर भी यह पुष्प आने स्टार्ट हो जाते हैं। समी के पेड़ पर लगते हैं, तुम तोड़ लो और चढ़ा दो। उसके बाद भी अगर लोग कहे कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है, समी के फूल चढ़ाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप शंकर को रिझाने का तरीका ढूंढो कि आप शंकर को कैसे रिझा सको। अगर पति की नौकरी नहीं लग रही, पति का कहीं जॉब नहीं लग रहा, आपको कोई काम धंधा नहीं कर रहा, शनिवार के दिन चढ़ाओ शंकर भगवान पर समी के फूल, समी के पत्ते। लड़के या लड़कियां आपकी गलत संगत में जा रही हैं, गलत संगत की ओर जा रहे हैं, समी के फूलों को मंगलवार के दिन चढ़ाओ शंकर जी पर। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व जानिए। शंकर को रिझाते हुए 11 दिन या 7 दिन, 21 दिन में बाबा को रिझाऊंगी, 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन में बाबा को रिझाऊंगी, शंकर को मनाऊंगी, सबको छोड़कर उसकी शरणागति में उससे कहूंगी, इससे कहूंगी, किसी को नहीं कहना, बस आपको शिव शंकर के मंदिर में ही जाना है, शिव शंकर को ही कहना है। आप प्रयास करना, जब जब तुम्हें कहीं पर इतना ज्यादा महसूस होने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगे आपको जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी भी कमी लगने लगे आपको, तो आप प्रयास करना, आपको कहीं नहीं जाना। एक समी का पुष्प, एक समी का पुष्प अगर भूल से आप देव आदिदेव महादेव भगवान को अर्पित कर देते हैं, अगर भगवान को भूल बस भी आपके हाथ से अर्पित हो जाता है, व्यक्ति कभी भी खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर इस बाहर आ जाता है। समी के पुष्प की बहुत बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता है। मासिक शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि पर हमने जो बड़ी शिवरात्रि पर उपाय उठाया था गेहूं के दाने का अर्पित करने का, तो आज उसमें से भी आप एक गेहूं का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। अगर आपने वह उपाय शुरू नहीं किया है तो आप उस उपाय को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि है, 12 गेहूं के दाने लेने हैं, 12 गेहूं के दाने लेकर आपको शिव शंकर पर अर्पित करने हैं और फिर शिव शंकर पर अर्पित कर वह आपको एक डिब्बी में या एक कपड़े में रख लेने हैं। उसमें से एक गेहूं का दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बाकी की जैसे ही साल की शिवरात्रियां आती रहेंगी कि हर महीने की शिवरात्रि में से एक गेहूं का दाना आपको उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखते रहना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की, संपदा की कमी नहीं होगी। ये थी छोटी सी जानकारी।